Yes, let's start now. बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किए थे कल. क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x minus cos 2 alpha divided by cos x minus cos alpha. बेटा अगर हम यहाँ पर cos 2x का फॉर्मूला लगा दें, नीचे बेटा cos है ना, तो cos 2x का फॉर्मूला cos के टर्म्स में लगाओ. क्या होता है cos का फॉर्मूला cos के टर्म्स में? ऊपर न्यूमरेटर में 2x है, डिनोमिनेटर में x है, तो cos 2x का फॉर्मूला मैं cos x के टर्म्स में लगाऊंगी. क्या होता है cos 2x इज 2 cos square x minus 1. तो cos 2x is 2 cos square x minus 1. Same. Cos 2 alpha is 2 cos square alpha minus 1 divided by cos x minus cos alpha. Minus 1 plus 1 cancel out. It means we have 2 cos square x minus 2 cos square alpha divided by cos x minus cos alpha dx. 2 is common और cos square x minus cos square alpha को मैं लिख दूँ cos x plus cos alpha into cos x minus cos alpha. ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि डिनोमिनेटर में भी है हमारे पास cos x minus cos alpha. ये कैंसिल आउट. अब हम बहुत इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं. हाँ जी, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x. cos अल्फा का इंटीग्रेशन कौन बताएगा बेटा? क्या होगा बेटा cos अल्फा का इंटीग्रेशन? यस, हाँ जी बोलो बेटा, cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा? नो वन कैन टेल. अब बेटा सोचो ना कि अल्फा कांस्टेंट है तो cos अल्फा भी क्या होगा? अल्फा कांस्टेंट है तो cos अल्फा भी क्या होगा? तो कांस्टेंट, तो cos अल्फा कांस्टेंट है तो क्या होगा cos अल्फा का इंटीग्रेशन? यस, गुड. x cos अल्फा, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, x तो वेरिएबल है, अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट तो cos अल्फा भी कांस्टेंट, cos अल्फा कांस्टेंट तो cos अल्फा का इंटीग्रेशन, cos अल्फा कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं. प्लस c. ये था क्वेश्चन नंबर 13. आफ्टर दैट 14th इंपॉर्टेंट है बेटा. इस एक्सरसाइज में अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए, कई क्वेश्चंस आएंगे और मैं ये बात जो अब बता रही हूँ ना 14 में, उन क्वेश्चंस में आपसे पूछूंगी. ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ cos x minus sin x divided by 1 plus sin 2x. बेटा जब भी आप न्यूमरेटर में देखो cos x minus sin x और नीचे देखो cos x plus sin x, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है जब न्यूमरेटर में cos x minus sin x था और डिनोमिनेटर में cos x plus sin x था. और मुझे ध्यान नहीं आ रहा. क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा देखो, जब हमारे पास साइन कोस में चेंज किया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 2 sin x को sin x plus sin x लिखा, फिर cos ऐड किया, cos सब्ट्रैक्ट किया, तो sin प्लस cos अलग कर लिया, sin माइनस cos अलग कर लिया, वो तो 1 बन गया. जो दूसरा इंटीग्रल बचा उसमें नीचे sin प्लस cos, ऊपर sin माइनस cos. इसका मतलब अगर हम sin प्लस cos को t पुट करें तो sin माइनस cos
dx dt आ जाएगा। आपको ये बात अब तक याद हो जानी चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x हो और ऊपर sin x माइनस cos x dx हो, तो इस तरह के क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप sin x प्लस cos x को t रखें, sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का माइनस sin x, dx इज dt, तो कोई एक अगर नेगेटिव है, या तो ऊपर cos x माइनस sin x हो या sin x माइनस cos x, कोई एक नेगेटिव हो, तो आपको sin x माइनस cos x dx की वैल्यू चाहिए तो माइनस कॉमन ले लो, तो sin x माइनस cos x dx क्या आ जाएगा, ये माइनस वन चला जाएगा। इट मीन्स आपको याद हो जाना चाहिए कि अगर मैं sin x प्लस cos x को t रखती हूँ, अगर मैं sin x प्लस cos x को t रखती हूँ, तो cos x माइनस sin x dx की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो cos x माइनस sin x dx की वैल्यू आ जाएगी अगर मैं किसे t रखूं, sin x प्लस cos x को, तो डिनोमिनेटर में चाहे 1 प्लस साइन 2x हो, चाहे वो sin x प्लस cos x। अब आप कहेंगे 1 प्लस साइन 2x हो तब क्या करेंगे, बेटा sin x प्लस cos x हो तब तो सीधी सी बात है पुट कर देंगे, लेकिन अगर ये हो ना तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसमें दोनों साइड स्क्वेयरिंग करके आएगी। ये बात याद रखना बेटा, सीधा सीधा sin प्लस cos हो तो सीधा पुट कर दो, सीधा नहीं हो ये हो तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसमें दोनों साइड स्क्वेयरिंग करके आएगी। इसमें अगर मैं ये जो हमने पुट किया है, ये जो मैंने पुट किया है, इसमें मैं दोनों साइड अगर स्क्वेयरिंग कर दूं, sin x प्लस cos x होल स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर। अब a प्लस b होल स्क्वायर ओपन करो, क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x इज इक्वल टू t स्क्वायर। 1 प्लस sin 2x इक्वल टू t स्क्वायर, तो sin 2x 1 प्लस sin 2x ही था ना। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x हो तो t आ जाएगा, और 1 प्लस sin 2x हो तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस t स्क्वायर, और सिर्फ sin 2x हो तो t स्क्वायर माइनस 1। मेरी बात समझ में आई बच्चे, अगर न्यूमरेटर में sin x माइनस cos x हो और डिनोमिनेटर में क्या हो sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x को t रखा तो ऊपर वाला dt की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में sin 2x के टर्म्स में हो, तब जो आपने पुट किया है उसमें अगर आप दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लेंगे, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर लेंगे, तो 1 प्लस sin 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t स्क्वायर। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ sin 2x हो तो sin 2x को क्या लिख लोगे, t स्क्वायर माइनस 1। अब 1 प्लस sin 2x है, अगर sin 2x है तो ऊपर cos x माइनस sin x देखकर तो हमें sin x प्लस cos x को करना है t, क्योंकि इससे हमारे पास cos x माइनस sin x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt। लेकिन डिनोमिनेटर में t नहीं आएगा, sin 2x है तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, जब हम फर्स्ट को स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द फर्स्ट जो आपने पुट किया है, स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड्स, तो sin x प्लस cos x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ माइंड में रखने हैं हमेशा। अब a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करो, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो 1 प्लस sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर। अब गिवन क्वेश्चन क्या हो गया, ऊपर तो क्या आ गया, cos x माइनस sin x dx को क्या लिख सकते हैं, dt, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस sin 2x को क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ t रेज़ टू माइनस 2, ये तो बच्चे सबको आता है ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक पावर ऐड कर लेते हैं और उसी पावर से डिवाइड, -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 और प्लस। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास, -1/t प्लस। अब बच्चे t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी sin x प्लस cos x। ठीक है, ये इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 है tan cube 2x integration of tan cube 2x into secant 2x dx into secant 2x dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चे? पहले तो ना tan क्यूब को आप लिख लें tan स्क्वायर 2x into tan 2x और ये ऐसे कैसे किया secant 2x। अब अगर मैं tan स्क्वायर 2x को लिख दूं, हम tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? secant स्क्वायर माइनस 1। tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? secant स्क्वायर एंगल tan स्क्वायर एंगल secant स्क्वायर एंगल माइनस 1 into tan 2x into secant 2x dx। अब बेटा किसी को समझ में आ पा रहा है कैसे करें हम? मैं हिंट देती हूँ। secant x का डेरिवेटिव secant x into tan x होता है। secant x का डेरिवेटिव क्या होता है? secant x into tan x। अब मुझे बताओ किसे पुट करूं मैं? secant x का डेरिवेटिव होता है secant x into tan x। क्या किसी को समझ में आ पा रहा है? किसे पुट करूं मैं? बेटा अगर मैं ना इसे पुट कर दूं ना, अगर मैं secant स्क्वायर 2x माइनस 1 को t पुट कर दूं तो पता है क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? secant स्क्वायर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? ये फंक्शन रेज पावर n बन गया। क्या होगा डेरिवेटिव? n फंक्शन रेज टू द पावर n माइनस 1 into d by dx of secant x, that is secant x का डेरिवेटिव secant x into tan x और फिर 2x का 2 dx इक्वल टू dt। और बेटा आपके पास secant x into tan x तो है, लेकिन ये कहाँ है? secant 2x तो नहीं है वहाँ। कैसे रखोगे वैल्यू? secant x tan x dx तो है, secant 2x कहाँ है यहाँ पर? अगर यहाँ एक और secant यहाँ secant स्क्वायर होता ना बच्चे, तो मैं पूरे को पुट करती हूँ। अब क्योंकि secant स्क्वायर नहीं है तो किसे पुट करना पड़ेगा? Who will tell? किसे? tan 2x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चे बोलो? कहाँ है secant स्क्वायर? tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर होता है। secant स्क्वायर dx कहाँ है? हमारे पास तो नहीं है। यस, किसने बताया? विपुल। विपुल वेरी गुड। हम किसे पुट करेंगे? secant 2x को। क्यों? क्योंकि बच्चे secant x का डेरिवेटिव क्या होता है? secant का डेरिवेटिव क्या होता है? secant into tan। ये रहा secant into tan dx। बात समझ में आई? secant को अगर मैं t रखूं, secant 2x माइनस 1 को भी नहीं रख सकती। secant 2x माइनस 1 नहीं है हमारे पास, ठीक है? और secant स्क्वायर भी नहीं रख सकते। अभी मैंने बताया क्यों नहीं रख सकते। secant स्क्वायर के लिए तो secant into secant tan चाहिए। secant into secant tan नहीं है, सिर्फ secant tan है। और secant tan कब आएगा? बेटा secant x tan x dx कब आएगा? जब आप secant x को t पुट करेंगे। secant x को t पुट करें, डिफरेंशिएट करो। secant x का डेरिवेटिव क्या होता है? secant x का डेरिवेटिव होता है secant x into tan x into d by dx ऑफ एंगल। एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 dx इक्वल टू dt। ठीक है? तो secant 2x into tan 2x dx is equal to dt by 2। तो ये क्या हो जाएगा? dt by 2। ये तो हो गया dt by 2 को मैंने बाहर लिख दिया। secant 2x को मैंने t रखा तो t स्क्वायर माइनस 1। हाँ जी, सिंपल हो गया इंटीग्रेशन ना। अब तो बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 और 1 का इंटीग्रेशन t। अब t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या है?
secant 2x whole cube divided by 3 minus secant 2x plus. ओके, तो बच्चे हमने पहले tan क्यूब को tan स्क्वायर इंटू tan लिखा, फिर देखा बाहर secant 10 है, तो अगर मैं secant को पुट कर दूं तो secant x tan x का डेरिवेटिव आ जाएगा. कुछ कुछ इस जैसा, बिल्कुल तो नहीं सेम. एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, मैं इसके साइड में ही कर रही हूँ. ये है tan रेज टू पावर 4x, tan रेज टू दी पावर 4x. इसमें क्यूब था तो स्क्वायर इंटू पावर 1 हो गई थी. यहाँ 4 है तो क्या लिखेंगे हम? 4 है तो क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x. एक tan स्क्वायर x को क्या लिख लें? जैसे एक tan स्क्वायर x को क्या लिखा था? यहाँ पर 2x था, यहाँ x. एक tan स्क्वायर x को secant स्क्वायर x था. यहाँ तक तो है बच्चे सेम, यहाँ तक तो है सेम. आगे थोड़ा सा अलग है, अब सोचना है किसे पुट करें. थोड़ा सा सोचोगे या मैं बता दूं? चलो थोड़ा सोचो, 1 मिनट का टाइम है बच्चे, सोचो थोड़ा. पता चल रहा है आपको? इस मेथड से नहीं होगा जैसे इसमें हो गया, इसमें थोड़ा सा अलग है. इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, बिना मल्टीप्लाई करे देखो आप नहीं हो पाएगा. क्योंकि अगर आप बच्चे 10x को पुट करते हो तो secant स्क्वायर तो है, लेकिन secant स्क्वायर x dx नहीं है. अगर 10x को पुट करते हो आप तो secant स्क्वायर x तो है, लेकिन secant स्क्वायर x dx नहीं है बच्चे. ठीक है. और अगर आप secant को पुट करें तो secant x इंटू secant tan. अगर secant को पुट करें तो secant इंटू tan होना चाहिए, तो secant इंटू tan नहीं है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई ऑप्शन नहीं बच रहा आपके पास. tan पुट करें तो secant स्क्वायर x dx नहीं है, secant को पुट करें तो secant इंटू tan नहीं है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा आपको. अब आप, मैं नहीं बताऊंगी, आप थोड़ा सोचेंगे. मल्टीप्लाई तो कर दिया मैंने, अब कैसे करेंगे? अब बहुत सिंपल है, अब आपको जो बताएंगे. जल्दी बताओ, इसका कौन बताएगा मुझे? इसके लिए किसको पुट करूं मैं? जल्दी बताओ. यस, हु विल टेल? secant स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx किसे पुट करूं मैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अगर हम 10x को t रख दें तो secant स्क्वायर x dx. विपुल है ये? हाँ जी, किसने बताया ये? विपुल. गुड विपुल, वेरी गुड. अगर आप 10x को अगर यहाँ t रख देते हैं तो secant स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा. ठीक है. तो secant स्क्वायर x dx dt हो जाएगा. अगर आप 10x को क्या रखते हैं? 10x को t रखा तो t स्क्वायर. और ये इंटीग्रेशन तो बिल्कुल सिंपल है. हु विल टेल? इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x. कौन कौन बता सकता है? रेज योर हैंड्स. कौन कौन बता सकता है? एक बार हैंड्स रेज करें. कितने बच्चे बता सकते हैं मुझे tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन? अभिषेक. यस. हाँ जी. tan स्क्वायर x को क्या लिखेंगे आप? कई बार कल भी हमने ये डिस्कस किया था. जैसे ही tan स्क्वायर x आए तो आप tan स्क्वायर x को क्या लिख लें? tan स्क्वायर x को लिख लें secant स्क्वायर x माइनस 1. ठीक है. तो मैं ये लिख देती हूँ. tan स्क्वायर x को मैंने लिख दिया secant स्क्वायर x माइनस 1. t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3. secant स्क्वायर का आपको आता है, secant स्क्वायर का क्या होता है? 10x. और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c. t की वैल्यू पुट कर दो. t क्या था? 10x. 10x होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c. ठीक है. ये था क्वेश्चन नंबर 16. आफ्टर दैट 17 है साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब. साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x.
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा सेपरेट करना पड़ेगा, नीचे एक ही टर्म है ना, दोनों के नीचे लिख लो। तो साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। एक साइन साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, साइन बाय कॉस को मैंने लिख दिया tan और 1 बाय कॉस को मैंने लिख दिया सीकेंट। कॉस बाय साइन को मैंने लिख दिया कॉट और 1 बाय साइन को मैंने लिख दिया कॉसेकेंट। हाँ जी, सीकेंट x इनटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे? सीकेंट x होता है ना, तभी तो सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट इनटू tan होता है। तो tan इनटू सीकेंट का इंटीग्रेशन सीकेंट x, कॉट इनटू कोसेकेंट का इंटीग्रेशन माइनस कोसेकेंट x, क्योंकि कोसेकेंट x का डेरिवेटिव कोसेकेंट इनटू कॉट होता है, और प्लस ये था क्वेश्चन नंबर 17। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 18 है, बिल्कुल सिंपल है बच्चे। 18 तो क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x plus 2 sin square x divided by cos square x dx। बच्चे cos 2x का ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 2 sin square x आता है ना, 1 minus 2 sin square x। अब थोड़ा सा देखा करो क्या है, अगर मैं cos 2x का फॉर्मूला लगा दूं 1 minus 2 sin square x और आगे है प्लस 2 sin square x, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म्स। और किसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है? 1 by cos square। यस यस, वो किसकी आवाज आ रही है? और भी किसी को आ रही है बच्चे? अदर स्टूडेंट्स? नहीं बेटा, मुझे नहीं लग रहा, यहाँ से तो नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही यहाँ से। 1 by cos, यस, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x प्लस c। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 जैसा एक क्वेश्चन मैंने कल करवाया था। क्वेश्चन नंबर 19, 1 by sin x into cos cube x। मैं फिर बता देती हूँ ये क्वेश्चन किस टाइप से होगा, आप इसको चेंज कर लें। फंक्शन ऑफ 10x, फंक्शन ऑफ 10x तो साथ में क्या होना चाहिए? सीकेंट स्क्वायर x dx। सभी एक्स्ट्रा क्लिक कर देखो क्या आप इस फॉर्म में चेंज करके कर पा रहे हैं, और जो चेंज कर ले वो मुझे बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन को फंक्शन ऑफ 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx की फॉर्म में चेंज करो। हरी अप, और जो चेंज कर ले वो जल्दी से बताएं मुझे। कर रहे हैं बेटा, ट्राई कर रहे हैं। अगर 1 बाय cos स्क्वायर को मैं लिख दूं सीकेंट स्क्वायर x, मुझे सीकेंट स्क्वायर x dx तो ऊपर चाहिए था, ठीक है। अब बचा sin x cos x, मुझे tan बनाना है। tan बनाने के लिए मैंने cos से कर दिया डिवाइड और cos से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। cos से मल्टीप्लाई कर दिया, cos से डिवाइड, ऐसा इसलिए ताकि ये तो बन जाए, ये तो क्या बन गया? tan, 1 बाय tan बन गया ये।
ठीक है। और 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या बन गया, एक और सीकेंड स्क्वायर आ गया ऊपर। इस सीकेंड स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स, और डिनोमिनेटर में क्या है 10x। बन गई फॉर्म फंक्शन ऑफ 10x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्लियर बच्चे? पहले सीकेंड स्क्वायर मैंने अलग कर लिया, 1 बाय कॉस स्क्वायर को ऊपर ले गई तो नीचे साइन कॉस बचा, सिर्फ कॉस क्यूब में से कॉस स्क्वायर को मैं ऊपर ले गई तो 1 बाय कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर होगा तो नीचे साइन कॉस बच गया। अब मुझे tan बनाना था तो मैंने cos से डिवाइड कर दिया, cos से मल्टीप्लाई, बन गया tan। 1 बाय cos स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर। अब ये किस फॉर्म में बन गया, फंक्शन ऑफ tan इनटू सीकेंड। अब तो सिंपल है, अगर आप tan x को t लिख देते हैं, अगर आप tan x को t लिख देते हैं तो सीकेंड स्क्वायर x dx क्या होगा dt। इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, नीचे एक ही टर्म हो तो सेपरेट कर दिया करो, 1 बाय t प्लस t। 1 बाय टी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड्यूलस टी और टी का टी स्क्वायर बाय 2 और प्लस टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या थी 10x। ओके 20 सिंपल है, कर लेंगे खुद। क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx। और बेटा बाहर साइन इनवर्स है, अंदर cos है, तो cos को साइन में चेंज कर लो। साइन इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, cos x को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस x लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस x cos x होता है, साइन इनवर्स साइन x इज x। अब तो बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन है। पाई बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पाई बाय 2 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, तो पाई बाय 2 कांस्टेंट एज इट इज, और 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन x बाय 2 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय cos of x minus a into cos of x minus b। जब बेटा आपको ये टाइप मिले, अगर आप ये याद कर लो, अगर सेम हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर में x माइनस एक्स माइनस बी हो और यहाँ पर सेम हो, चाहे साइन साइन हो चाहे कॉस कॉस, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि साइन बी माइनस ए से डिवाइड और साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई। अगर ये सेम है, चाहे साइन साइन हो चाहे कॉस कॉस, सेम है तो साइन बी माइनस ए से डिवाइड और साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई। इसके बाद आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में है ना एंगल वो ऊपर भी बनाने हैं, यानी कि x माइनस ए और x माइनस बी बनाना है। तो x तो यहाँ है ही नहीं, तो x ऐड करना पड़ेगा और x सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। ये जो है साइन बी माइनस ए, इसमें x ऐड कर दिया और x क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, और डिवीजन में क्या है cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस 1 बाय साइन बी माइनस ए। और बेटा x माइनस ए, तो ये वाली टर्म्स कलेक्ट कर लो, ये x माइनस ए आ जाएगा, इन दोनों को कलेक्ट कर लो, इन दोनों को कलेक्ट कर लो, साइन बी माइनस ए है बाहर, इन दोनों को कलेक्ट करो, ये क्या है x माइनस ए, ठीक है। फिर क्या बचा b माइनस एक्स, आपको चाहिए x माइनस बी, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे हम, डिनोमिनेटर में है cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी dx। बेटा आपको डिनोमिनेटर में देखते हुए कि डिनोमिनेटर में क्या है x माइनस ए तो आ गया ना, x माइनस बी चाहिए, तो b माइनस एक्स में से मैं माइनस कॉमन ले लूंगी, x माइनस ए और माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो x माइनस बी dx और डिवाइडेड बाय, आप देखो एंगल सेम आ गई है, x माइनस ए नीचे भी है और
ऊपर भी है x माइनस बी, डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमरेटर में भी। अब बेटा नीचे एक ही टर्म है ना, तो सेपरेट कर लो फॉर्मूला लगाने के बाद। पहले फॉर्मूला लगा दो, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई कर लें। साइन ए माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, मैं इधर कर रही हूँ। 1 बाय साइन बी माइनस ए, न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई किया। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय, बेटा ये टर्म मैं सेपरेट कर रही हूँ, सिंगल टर्म है तो मैं दोनों के नीचे लिख रही हूँ। इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। सेम यहाँ पर भी लिख दिया मैंने, डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया मैंने, x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी और dx इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये बाहर क्यों रखा हुआ है, कांस्टेंट है ना, a और b क्या है, कांस्टेंट। ए और बी क्या है, कांस्टेंट, तो साइन बी माइनस ए क्या है, कांस्टेंट है। साइन बी माइनस से कांस्टेंट है, तो इसे मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया। यहाँ बेटा मैंने फॉर्मूला लगाया था, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और जो डिनोमिनेटर था वो सेपरेट कर दिया। ठीक है, 1 बाय साइन बी माइनस से कांस्टेंट है बाहर, अंदर क्या आया आपके पास, ये टर्म कैंसिल आउट, साइन एंगल बाय कॉस एंगल, दैट इज tan एंगल, tan x माइनस से, यहाँ पे कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, cos x minus से cos x minus से cancel out, sin angle by cos angle, that is tan angle, that is x minus। हाँ जी, अब किसी को याद है tan angle का इंटीग्रेशन क्या होता था, tan angle का इंटीग्रेशन क्या होता है, log of secant angle। tan angle का इंटीग्रेशन आपको बताया था मैंने, tan angle का इंटीग्रेशन log of secant angle, log of secant angle, एंगल क्या है x minus से, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन हटा दें, tan angle का इंटीग्रेशन log of secant angle और प्लस सी, 1 बाय साइन माइनस बी माइनस से बाहर है, प्रॉपर्टी अप्लाई कर रही हूँ मैं, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n, log m माइनस log n इज log m बाय n। और प्लस या आंसर, ठीक है, तो बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं बेटे, जैसे इस एक्सरसाइज में तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ रहा था कि क्या पुट करें, उसके अकॉर्डिंग हो रहे थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ऐसा कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले याद करने हैं और पूरी एक्सरसाइज फॉर्मूले पर बेस्ड है, आपको किसी में सोचना ही नहीं कि क्या करें, जैसे इसमें तो सोचना पड़ रहा था, ये क्वेश्चन ये एक्सरसाइज पूरी प्रैक्टिस पर है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज ऐसा नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रैक्टिस पर नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर्मूलाज पर है। अगर आपने फॉर्मूले याद कर लिए तो आप पूरी एक्सरसाइज कर लोगे। तो थोड़ा सा आपको पता चल भी गया है, सब्स्टिट्यूशन भी थोड़ा बहुत यूज होगा, लेकिन ज्यादा फॉर्मूले बेस्ड है। स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के लिए मैं आपको 6 फॉर्मूलाज बता रही हूँ, इन 6 फॉर्मूलाज पर बेस्ड है ये पूरी एक्सरसाइज। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सेकेंड a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो एक ही बात है, लेकिन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अलग अलग हैं। तो 3 फॉर्मूले होंगे कि या तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर मतलब कांस्टेंट प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस में है, या फिर आप क्या देखेंगे, अगर माइनस है तो कांस्टेंट पहले है या एक्स पहले है,
तो इन पर बेस्ड है फॉर्मूले। फर्स्ट फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a। ये कैसे याद होगा बच्चे, आप याद करो। अगर मैं a की जगह 1 लिख दूं, अगर मैं a तो 1 भी हो सकता है ना, कि किसका डेरिवेटिव होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका डेरिवेटिव होता था tan इनवर्स x का होता था ना। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x। तो इसी से मिलता जुलता है, आपको याद रहेगा अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो tan इनवर्स जैसा होगा फॉर्मूला, तो क्या होगा 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है बेटा, ये दोनों याद करने पड़ेंगे। प्लस हो तो आपको याद आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका डिफरेंशिएशन होता था tan इनवर्स का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x। ये याद करने पड़ेंगे कैसे। बाहर तो 1/2 आएगा दोनों में, ठीक है, 1/2a log ऑफ, अगर स्टार्टिंग में a है तो a से स्टार्ट होगा, और x है अगर तो x से स्टार्ट होगा। अब a है तो a से स्टार्ट होगा, ठीक है। a वाले में ऊपर प्लस आता है और नीचे माइनस, ये x से स्टार्ट है तो यहाँ भी x से स्टार्ट होगा। a वाले में न्यूमरेटर में प्लस और x वाले में न्यूमरेटर में माइनस, तो क्या हो जाएगा 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस। ठीक है, a से स्टार्ट हो रहा तो यहाँ भी a से स्टार्ट होगा। ठीक है, जब a आएगा तो न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर में माइनस। जब x पहले है तो पहले फॉर्मूले में भी पहले x आएगा, लेकिन x वाले में पहले माइनस आता है और न्यूमरेटर में माइनस और नीचे प्लस। a वाले में प्लस और x वाले में पहले माइनस आएगा। तो अगर आता है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर तो 1/2a log ऑफ x माइनस अपॉन x प्लस c को आएगा। तीन फॉर्मूले ये हैं और तीन और हैं। अगर रूट आ जाए, यानी कि रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बाय रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और dx बाय एक रह गया a स्क्वायर प्लस एक्स। अब बेटा ये देखो ये किससे मैच कर रहा है। अगर मैं a को 1 लिख दूं, किसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, याद आया, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। साइन इनवर्स एक्स का होता है ना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का आंसर किसकी फॉर्म में होगा साइन इनवर्स। ठीक है, 2 नहीं है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स x बाय a। बाकी ये दोनों बिल्कुल सिंपल है। क्या आएगा log ऑफ x प्लस, इसमें भी क्या आएगा log ऑफ x प्लस, जो यहाँ है ना वही लिख दो। यहाँ पर भी रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ पर भी रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ किसी के बाहर a नहीं है ना तो यहाँ नहीं आएगा। इन फॉर्मूलास में बाहर क्या है 2a तो यहाँ इस वाले में 1/a, यहाँ बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तीनों में रूट वाले में बाहर कुछ भी नहीं है। कोशिश करो साथ साथ याद हो जाएं, बट जब आप फॉर्मूले ना क्वेश्चन में खुद अप्लाई करोगे ना तभी फॉर्मूले याद होंगे, लेकिन फॉर्मूले अगर देकर क्वेश्चन में अप्लाई करते रहोगे तो कभी फॉर्मूले याद नहीं होंगे। तो ये फॉर्मूले याद कर लो, तो पूरी एक्सरसाइज इन्हीं फॉर्मूलाज पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले वाले बिना रूट के हैं और बाद वाले तीनों रूट वाले। ठीक है, बिना रूट वाले में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan वाला है और रूट वाले में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट एक्सरसाइज
एक्सरसाइज 7.4 सिलेबस में बेटा 7.5 तक आ रही है, आज मैं 7.4 स्टार्ट कर रही हूँ और आपके पेपर में 7.5 तक आ रही है। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर बाय x रेज़ पावर 6 प्लस 1। बेटा इतना सब्स्टिट्यूशन तो आपको देखते पता चल जाना चाहिए। ऊपर स्क्वायर है तो क्यूब को पुट करेंगे हम, अगर हम क्यूब को पुट करेंगे तो अपने आप x स्क्वायर dx की वैल्यू आ जाएगी। डिनोमिनेटर में मुझे क्यूब को पुट करना है, इसलिए मैंने x रेज़ पावर 6 को क्यूब का स्क्वायर लिख दिया। अब अगर मैं x क्यूब को t पुट कर दूं तो 3x स्क्वायर dx क्या आ जाएगा dt। 3x स्क्वायर dx क्या आ जाएगा dt। अगर मैंने x क्यूब को क्या पुट कर दिया t। अब ये क्या फॉर्मूला बन गया, पहले तीन फॉर्मूले में से रूट नहीं है ना, पहले तीन में से 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका था बेटा, tan इनवर्स। क्या होता है इसमें, तो a आता है ना, तो 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय a, लेकिन a तो 1 ही है, 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय a। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या थी x क्यूब प्लस। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं ये एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर द रूट 1 प्लस 4x। ठीक है बेटा, याद करो जो फॉर्मूले मैंने बताए वो क्या थे, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर चाहे इनका रूट है। तो आपको क्या देखना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। ए चाहे कुछ भी हो, ए चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। तो इन क्वेश्चंस में सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बना लो, ए चाहे कुछ भी बन जाए। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए 4 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो गया, 1/2 बाहर आ गया, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बस फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, फॉर्मूला अप्लाई करना है ना। रूट नीचे वाले तीन फॉर्मूले हैं ये, ठीक है, नीचे वाले तीन फॉर्मूले में 1 बाय रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अलग है, साइन इनवर्स। इन दो बाकी दो में क्या करना है, लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम लिख देना है। तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस फिर सेम आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। ठीक है, तो क्या आ गया, तो ये हमने इसे लिखा था, तो सॉल्व भी कर लो। 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर, 4 एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस सी, और बाहर क्या है 1/2। तो क्या आ गया 1/2 लॉग ऑफ हमने 1/√1 + x 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, log ऑफ x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास आ गया ये आपका इंटीग्रेशन। ठीक है, 4 को रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं, तो ऊपर रूट आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, और पूरे का एलसीएम भी ले सकते हैं, 2 तो यहाँ 2x आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर द रूट 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। बेटा मैंने बोला था x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन लीनियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे बच्चे, अगर मैं यहाँ पर 2 माइनस एक्स को t पुट कर देती हूँ तो माइनस dx इज dt, यानी कि dx इक्वल टू माइनस dt। तो
dx की जगह माइनस dt अपॉन अंडर द रूट 2 माइनस एक्स। किसका फॉर्मूला बनाएंगे? रूट वाले तो नीचे वाले 3 फॉर्मूले हैं, माइनस नहीं है तो क्या करना है? log ऑफ x प्लस सेम लिख देना। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन log ऑफ x की जगह t है, t प्लस सेम अंडर द रूट t स्क्वायर प्लस, और अब t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या थी? 2 माइनस एक्स, t की जगह 2 माइनस एक्स। बेटा 2 माइनस एक्स को ना मैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, सेम है ना? 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर लिखो या x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो इसके बाद ये लिख कर भी कर सकते हैं। और बेटा इन क्वेश्चंस में आप देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ लीनियर है तो मैं सीधा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप सीधा डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं लॉग ऑफ, आप इससे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर ये लीनियर है तो, ठीक है? तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप? पहले इसको, क्योंकि मैं एक्स का ऑप्शन 1 बनाना है तो मुझे यहाँ ना पहले लिख लेना, इसको x माइनस 2 ही लिख लेना, 2 माइनस एक्स को ना x माइनस 2 लिख, इसको लिख लो x माइनस 2 लिख लो। 2 माइनस एक्स को ना नेक्स्ट स्टेप में 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर था तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसे लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4। अब x माइनस 2 को अगर t रखा तो dx इक्वल टू dt, यहाँ 2 माइनस एक्स आ जाएगा, x माइनस 2। बेटा मैं कह रही थी कि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, कैसे? 1 अगर ये लीनियर है, x का क्वेश्चन 1 है, लीनियर ही है ना ये, तो इसे मैं x माइनस 2 को मैं x कह सकती हूँ। तो 1 बाय रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? log ऑफ x प्लस अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, सेम आया ना? देखो x माइनस 2 रूट x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। तो इतना करने के बजाय आप या तो x माइनस 2 को x माइनस 2 को t पुट करें तब भी यही आएगा, और डायरेक्ट कर दें तो भी यही आएगा। तो जब भी आगे से अगर लीनियर होगा, अगर x स्क्वायर की बजाय x माइनस सब कांस्टेंट x प्लस सम कांस्टेंट का स्क्वायर होगा तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम, ठीक है? बस x का कोएफिशिएंट ध्यान रखना है कि x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। बिल्कुल सेम इसी टाइप के बेटा सभी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर द रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स के का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो पहले एक्स के का कोएफिशिएंट 1 बनाओ। कैसे बनाएंगे एक्स के का कोएफिशिएंट 1? 25 कॉमन ले लेंगे तो 9 बाय 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाय 5 बाहर आ जाएगा, dx बाय 9 बाय 25 तो 3 बाय 5 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बन गया? 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, किसका फॉर्मूला होता है? रूट भी था, सॉरी रूट वाले तो लास्ट 3 फॉर्मूले हैं। लास्ट 3 में अगर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो साइन इनवर्स का है, इसमें 1 बाय ए नहीं आता, सीधा साइन इनवर्स x बाय ए क्या है? 3 बाय 5। तो क्या आ जाएगा? 5 बाय 3 और ये 1 बाय 5 साइन इनवर्स प्लस c। तो 1 बाय 3 साइन इनवर्स, जस्ट मिनट बेटा, ये बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। कभी भी हम एंगल को आगे वाले कांस्टेंट के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। ये एंगल है और ये कांस्टेंट एंगल नहीं है। कभी भी हम एंगल को कांस्टेंट के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। कांस्टेंट अलग रहेगा। अगर आपके पास कांस्टेंट कुछ मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट और कांस्टेंट सॉल्व होंगे। कभी भी एंगल कांस्टेंट के साथ सॉल्व नहीं होगा। कभी भी एंगल कांस्टेंट के साथ सॉल्व नहीं होगा। साइन इनवर्स 5x बाय 3 प्लस c, ये आएगा बेटा इसका आंसर। 1 बाय
5 साइन इनवर्स 5x/3। आगे बेटा कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, इसके बाद 6 तक बेटा मैं आज 6 तक पीडीएफ भेजूंगी और क्वेश्चन नंबर 6 तक आप कर लेंगे, ठीक है। आगे हम एक दो टाइप्स और बतानी है इसमें कंप्लीट करके, और कल पार्शियल फ्रैक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि आपके पेपर में भी आ रहा है बच्चे। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन जरूर आता है, और इन एग्जाम्स